कब तक राधा का इंतजार करेंगे हम? पिताजी, इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। अगर राधा ने अपने पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं किए तो उस पर क्या गुजरेगी। और मोहन भैया उसे खुद लेकर आ रहे हैं। जहाँ इतनी देर इंतजार किया है वहाँ थोड़ी देर और से। मैं आपको छोड़कर चली गई, उसकी इतनी बड़ी सजा दी आपने मुझे पिताजी। पिताजी आप इतना नाराज हैं मुझसे, अब तो आपसे माफी भी नहीं मांग सकती पिताजी। पिताजी प्लीज इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए पिताजी। राधा, संभालो राधा, लाला जी को ले जाने का वक्त आ गया। थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं गौरी, मैं पिताजी को इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी प्लीज। राधा, अपने आप को संभालो। नहीं गौरी, पिताजी मोहन बेटा, तुम राधा को संभालो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं वहां जाके अंतिम क्रियाक्रम का सारा इंतजाम देखता हूं। तुम इन्हें लेके जल्दी से वहां पहुंचो। शुक्ला जी, राधा, बस राधा बस। देखो वैसे ही बहुत देर हो गई है, अभी ले जाने दो। क्या बात है धनराज? मेरे आने से पहले हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अर्थी उठाने की? मैं इस घर का दामाद हूं और ये मेरे ससुर हैं। अगर मैं नहीं आया होता तो तुमने तो उनका दाह संस्कार कर दिया होता। देखो धनराज, ये बहस का वक्त नहीं है। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, हमें इनको लेकर चलना चाहिए। तुम्हारा रिश्ता ही क्या है इस घर से? क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं तय करूंगा। किस हैसियत से धनराज? तुम्हारे पति की हैसियत से।
कानून ने मुझे तुमसे तलाक दिलवा दिया है। कानून ने, अदालत ने एक तरफा बयान सुना है, मेरा बयान नहीं सुना। मैंने तलाक नहीं दिया है। मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। मैं अब भी इस घर का दामाद हूं। मैं मोहन को अर्थी पर हाथ नहीं रखने दूंगा। देखो धनराज, जो तय करना है वो राधा तय करेगी, क्योंकि ये राधा का घर है। और राधा मेरी है। धनराज प्लीज, मैं पहले पिताजी को लेकर, और अब मोहन अर्थी को हाथ नहीं लगाएगा, वरना यहां पर क्या होगा तुम समझ नहीं सकती हो। ठीक है, अगर मोहन अर्थी को हाथ नहीं लगाएगा तो तुम भी नहीं लगाओगी, क्योंकि इस अर्थी पर जो इंसान लेटे हैं वो मेरे पिता हैं, और मैं नहीं चाहती कि उनकी अर्थी को छूकर तुम उन्हें अपवित्र कर दो। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ, मेरे पिताजी को ले जाइए यहाँ से। यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे इनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचा होगा। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। प्लीज ले जाइए यहाँ से। चलिए। अरे क्या बात है, तुम दोनों अभी तक यहाँ हो? पद्मा, खाना वाना खा लिया ना, या फिर मेरे इंतजार में तुम ये दोनों? सब क्या है? मेरे मना करने के बावजूद भी आप उस फ्रॉड गुरु से मिलना बंद नहीं कर रही हैं, क्यों? संजय, ऐसा नहीं कहते। वो बड़ी शक्ति के मालिक है, महान आत्मा है। महान आत्मा हो या भगवान हो, होंगे आपके लिए, लेकिन मुझे और पद्मा को इन सब बातों से आप दूर ही रखिए। और उस फ्रॉड गुरु की दी हुई कोई भी चीज इस घर में नहीं आएगी। और वो क्या रखा था आपने मेरे बिस्तर के नीचे? वो लाल पुड़िया, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा कि ऐसा करने में ही हम सबकी भलाई है, खासकर पद्मा की और उसे होने वाले बच्चे की। इसीलिए मैंने, वरना क्या? वरना क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूं। इसीलिए मैंने आपकी वो लाल पुड़िया उठाकर घर से बाहर फेंक दी है। संजय, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पुड़िया हम सबकी रक्षक थी, उसी की वजह से इस घर से सारी बलाएं दूर थी। उस फ्रॉड गुरु ने ऐसा कहा और आपने मान लिया। अगर डॉक्टर कहेंगे कि पद्मा का अबॉर्शन करना जरूरी है तो अबॉर्शन होगा, क्योंकि मुझे उस बच्चे से कहीं ज्यादा चिंता इस पद्मा की है। तुम क्या समझते हो? मुझे तुम दोनों की कोई चिंता नहीं है? पद्मा, तुम तो जानती हो ना, इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा जीना, मेरा मरना तुम्हारे लिए ही है। संजय, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मना मत करो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे होने वाले बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उस बच्चे के आने से तुम्हारे, हमारे सबके दिन फिर जाएंगे। वो अपने साथ खुशियां लाएगा, तरक्की लाएगा। अगर बच्चा ये सब कुछ करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा? अगर इंसान के हाथ में सब कुछ होता तो लोग भगवान को पूजना बंद कर देते। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं,
आज के बाद उस फ्रॉड गुरु का नाम कोई भी इस घर में नहीं लेगा और उसकी कोई भी दी हुई चीज इस घर में नहीं आएगी और आप उससे मिलना बंद कर देंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है आपको। मेरी प्यारी बेटी राधा, जिस दिन से तू घर छोड़कर गई है सारा घर मुझे काटने को दौड़ता है। मैं बाप हूं ना, इसलिए गुस्सा आ गया। ऐसा कौन सा पल नहीं गुजरा जिस पल तुम्हारी याद न आई हो। सामने होती तो हाथ जोड़कर माफी मांगता, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं, इसलिए यह पर्चा लिखकर रख छोड़ा है कि शायद कोई तुम तक ये पहुंचा दे। बस बस गलतियां मेरी मोहन और माफी मोहम्मद से मांग रहे। पूरा खत कितने प्यार से लिखा हुआ है। मैंने पिताजी को बहुत दुख दिया। वो मुझसे मिलने को तरसते रहे और मैंने बहुत दुख दिया पिताजी को। बस बस राधा बस, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। भैया, धनराज भैया यहाँ जरूर किसी मतलब से आए। पृथ्वी मामा ने उन्हें अपने आदमियों के साथ भेजा है। उन्होंने स्टे ऑर्डर भी ले लिया और हाईकोर्ट में अपील भी कर दी। मुझे तो धनराज भैया की नीयत ठीक नहीं लगती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ गौरी के धनराज और मामा की चाल क्या है। वो भी ये साबित करना चाहते हैं कि धनराज राधा का पति है। उनकी नजर राधा की जायदाद पर है जो लाला जी छोड़कर गए हैं। हाँ मोहन, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए धनराज ने मेरे डिवोर्स को चैलेंज किया है। हमें पिताजी के लॉयर से जल्द मिलना चाहिए मोहन। तुम चिंता मत करो राधा, हम धनराज को ऐसा कोई मौका नहीं देंगे। नमस्ते माँ। जीती रहो, खुश रहो बेटा। कैसी हो माँ? माँ धीरज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा ने बताया था कि आप बिल्कुल ठीक हो गई। हम आना चाहते थे माँ, लेकिन पापा ने ही मना कर दिया। अच्छा किया मम्मी। भाई अपना हनीमून छोड़ के क्यों आना? माँ, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, आ गए? बस बेटा, बस बस जीते रहो बेटा। कैसा था बेटा तुम लोगों का ट्रिप? ठीक था पापा। पापा, हमने आपको बहुत मिस किया। बेटा, हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और तुम्हें मालूम है, नई फ्लैट का पोजीशन मिल गया है। 2-4 रोज में शिफ्ट करने वाले हम लोग। अरे वाह, इसका मतलब अब हम अपने नए घर में रहेंगे। हाँ बेटा।
माँ मुझे सीमा नजर नहीं आ रही, वो ठीक तो है ना? हाँ बेटी, अंदर कमरे में है और बिल्कुल ठीक है। मैं मिलकर आती हूँ। आए पापा। अच्छा मीठा, मैं चलो। हेलो, मैं डीएन नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर तपन बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? हाँ बोलिए। कल रात हम एक आदमी को पकड़ कर लाए हैं जो अपना नाम रामाकांत बता रहा है। रमाकांत? हाँ, क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमें आपके घर का नंबर दिया और कहा इस नंबर पर उनकी वाइफ मीता और बेटा पूरब मिलेगा। हाँ हाँ इंस्पेक्टर, मैं पूरा बोल रहा हूँ, वो सही कह रहे हैं। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी दूर करने के लिए ही तो आपको फ़ोन किया हूँ। आप जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन चले आएँ ताकि हमें उनके विषय में विशेष जानकारी मिल सके। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी पहुँचता हूँ। ओके, ठीक है। क्या हुआ पूरब, किसका फोन था? बताओ ना पूरब, किसका फोन था? डीएन नगर पुलिस स्टेशन से फोन था माँ। उन्होंने पिताजी को गिरफ्तार किया है। मैं उन्हें छुड़ाने जा रहा हूँ। रमाकांत ने जरूर फिर कोई ना कोई गड़बड़ की होगी।